हेलो दोस्तों, बुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक से एक पाठ लेकर। पाठ का नाम है विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। देखते हैं आगे। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो या उनके सहारे दौलत या किसी भी दूसरी भौतिक वस्तु का हासिल करने की प्रबल इच्छा हो। कुछ साल पहले एडिसन सी वार्नर्स ने इस सच्चाई को जानने की लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। वह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की प्रबल इच्छा से। वार्नर्स की इस इच्छा को खासियत यह थी कि यह निश्चित थी और वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किसी तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं। इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिन्हें दौलत हासिल करने के लिए बनाई गई है। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें और उनकी राह में दो बाधाएं थी। पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक भी नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों के हौसले को पस्त कर देती हैं। ये सत्य भी है कि आदमी के पास पैसे नहीं होते तो बाधाएं आती हैं तो आदमी पस्त हो जाता है और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश ही नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। आविष्कारक और फुटपाथिया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। वार्नर्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव में मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी एक ही पासे पर दांव पर लगा देता है, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल न हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। ये एडिसन बोल रहे हैं। जब वो आदमी फुटपाथिया के तौर पे उनके सामने आया तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं एडिसन के पार्टनरशिप में काम करूंगा, एडिसन के लिए नहीं काम करूंगा। वो निश्चित कर लिया था और एडिसन के सामने गया। थॉमस एल्वा एडिसन के सामने गया। थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बिजली का बल्ब का आविष्कार किए थे वो थे। उनका नाम मैं किसी दिन उनके बारे में बढ़िया से बोल के बताऊंगा। फिर आगे देखते हैं। उस युवक के हुलिया
से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। वार्नर्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। वार्नर्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचने वाले कोई घटना नहीं हुई। परंतु वार्नर्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे, किंतु एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। वार्नर्स सिद्ध पुरुष थे, वो हार नहीं मानने वाले थे। वो एडिसन का पार्टनर बन के ही दिखाएंगे, उनका मन में निश्चित कर लिए थे। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए सचमुच तैयार होता है और तो वह चीज आ जाती है। वार्नर्स एडिसन को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए तैयार थे। इससे भी वह बड़ी बात यह थी कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज हासिल न हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इसे क्या फायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूं, सेल्समैन का काम आजमा कर देखूं। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता हो जाएं, संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा वार्नर्स को इस समय यह पता न हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गया और उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। बाप रे बाप, अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा में आया जिसकी वार्नर्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अवसर यह दुर्लभ स्थायी पराजय के भेष में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। एडिसन ने एक नए ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेंडिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उन्हें सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। वार्नर्स ने अपना अवसर देखा और यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था। एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें वार्नर्स और उनके आविष्कारकों को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। वार्नर्स जानते थे कि वे एडिसन डिटेक्टिव मशीन बेचकर उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। वार्नर्स उस मशीन को बेचने के लिए अपील किए थॉमस एल्वा एडिसन से और बोले कि मैं इसे बेचकर दिखाऊंगा। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इस बिजनेस सहयोग से वार्नर्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर भी अमीर बन सकता है। वार्नर्स की मौलिक इच्छा का अर्थ मूल उनके लिए क्या था, यह बात तो मैं नहीं जानता। शायद
इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु ये रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। वार्नर्स ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची और यह सोचकर वे दौलतमंद बन गए। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो वे इतना ही जानते थे कि वे क्या चाहते थे और उनमें अपनी मनचाही चीज हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। ओके, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं। आगे आएंगे एक छोटा सा हेडिंग लेके, सोने से 3 फुट दूर। ये बहुत मस्त हेडिंग है और आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और इसको सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।